ये अंग्रेजी की एक कहावत है, मोर लॉयल देन किंग। तो आदमी जब जो चाहता है दूसरा, जहाँ वो जिस खेमेबाजी में है, और कंगना रनौत के बारे में सब लोग जानते हैं कि राइट विंग की एक बाजी की बड़ी अलमबरदार है। फिल्म इंडस्ट्री की कुछ ही लोग ऐसे हैं जो उसकी खेमेदारी करते हैं, और उसकी वे का वो नेतृत्व करती रही हैं, उसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं। और ये बयान ऐसा नहीं कहीं से प्रतीत होता, क्यों? क्योंकि इस बयान के बाद में, खासतौर से आज़ादी के बयान भीख माँगने को लेकर के, ये इतना घटिया किस्म का बयान है कि ये बयान ऐसा नहीं है कि किसी से प्रायोजित कराया हो। ये इन्होंने खुद अपने आप को और आगे, क्योंकि पहले भी वो इतिहास को लेकर के बहुत सारी बातें करती रही हैं, और कंगना ने किसान आंदोलन में आतंकी कह दिया था, मुंबई में पीओके पहले कह चुकी हैं, और भी उद्धव ठाकरे अपने मुख्यमंत्री को तू तड़ाक पे आ चुकी थी, नशीली ड्रग्स को लेकर के भी उनके अपने तरीके के बयान रहे थे। ये सब बयान उनको अलग करते हैं, इसलिए वो अलग करने की चाहत और हमेशा चर्चा में बने रहने की चाहत, और ख़ास तौर से ऐसी स्थिति में जब वो फ़िल्म इंडस्ट्री में उतार पर हैं, और उतारने के बाद उनकी राजनैतिक इच्छा भी सामने यदाकदा आती रही है। वैसे अभी उनकी हाल में इच्छा एक और आई है, वो अभी तक नहीं दिख रही थी कि परिवार भी बनाना चाहती हैं और माँ भी बनना चाहती हैं, वगैरह-वगैरह, जिससे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस राजनैतिक जो उनकी इच्छा है, और जो पहले भी कहा जाने लगा था कि शायद अब हिमाचल में बड़ी भूमिका निभाएँगी, वो उस सब के चलते वो ज़्यादा सक्रियता में दिखना चाहती हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ एक नेताओं ने, जिसमें दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं और एक आध लोग और हैं, जिन्होंने उसकी निंदा भी की, उनके बयान की, लेकिन वो बयान का कोई मतलब नहीं जब तक कोई बड़े स्तर पर निंदा की जाए। अब सवाल ये भी उठता है कि बड़े स्तर पे कौन कितना किससे हटेगा-कटेगा वाला हिसाब-किताब है। इत्तेफ़ाक ऐसा है, जैसे कि कांग्रेस में कुछ भस्मासुर हैं, मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे ही कुछ भस्मासुर हो गए और कुछ तरीके के बयान चलाए जाने लगे हैं। चाहे वो हिंदुत्व को लेकर के हो, चाहे वो अन्य तरीके के लेकर के बयान हो, और वो चला देते हैं। उसके बाद एक ये ज़रूर कह सकते हैं आप कि क्या इस तरीके के बयान को लेकर के हेलो माइक टेस्टिंग होती रहती है, जिस पे आप लोगों में से कुछ लोग, मैं जहाँ समझ सकता हूँ कि सहमत होंगे कि पहले इस तरह के बयान चलाए जाओ, फिर उसके बाद आगे की रूपरेखा तैयार करो। तो ये भी एक संभावना बाद में हो सकती है, लेकिन क्योंकि उनके कंगना रनौत के मुख से ऐसा ये हुआ है, और ये नहीं कह सकता कि अनजाने में हुआ है, जानबूझ के वो अपनी रणनीति खुद तैयार करती है, उनकी जो टीम होगी वो तैयार करती है। और इस तरीके का बयान, खास तौर से कि आज़ादी जो है 2014 में मिली, ये अ, मैं 100% श्योर हूँ कि ये बयान किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को तो नहीं समझ में आया होगा। ये अपनी तरफ से दिया गया बयान है, और इसमें कोई ऐसा नहीं लगता जी। कि ये प्रायोजित बयान है, जो कंगना रनौत के मुख से कहलाया गया है। जी। सतीश जी, आपको भी ऐसा ही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यह बयान समझ में नहीं आया होगा कि भारत को आजादी 2014 में मिली है, उन लोगों को जो कहते हैं कि न्यू इंडिया आ गया है? देखिए, नहीं समझ में आया होगा, ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। उनको तो पूरी तरह से समझ में आ गई होगी अब, और समझ के ही ये बयान दिया गया होगा। अगर अगर समझे नहीं होते तो इतने देर चुप क्यों रहते? जिसको पद्मश्री दिया गया हो, दिलवाया गया हो, वो कहता है कि 2014 में असली आजादी मिली है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनको पता नहीं होगा? मतलब दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक इसका किसी ने कोई इसके ऊपर बयान नहीं दिया है। अब मैं दो बातें कहूंगा, मैं संक्षेप में कहूंगा। देखिए, अगर भीख में आजादी थी, भीख की आजादी थी, तो सबसे पहले जो 75 साल का इतना बड़ा कार्यक्रम इस देश में होने जा रहा है, आजादी के 75 साल के, तो उसको भीख की आजादी के 75 साल मनाना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि कंगना, आप कहते हैं कि 2014 में मान लीजिए कि आजादी मिली। आप हो सकता है वो कह रही हो कि जो हिंदुओं की आजादी या हिंदू राष्ट्र की कल्पना वाली आजादी, हिंदू हृदय हिंदू हृदय सम्राट की आजादी, ये इसका उनका आशय रहा होगा। लेकिन ये कह देना कि भाई सब ये भगत सिंह और क्या कहते हैं सरदार पटेल और जितने भी लाखों लोग होंगे, इतने बड़े बड़े नाम, सबको एक बार में आप भीख से तौलना कर दे। भाई, इनके ऊपर तो बहुत सख्त कार्रवाई होने की आवश्यकता है, करनी चाहिए।
नहीं तो ये आपकी चुप्पी आपकी समझी मानी जाएगी। ये है, जो भी कड़े कानून हैं उनके ऊपर लगने चाहिए। क्या लाइसेंस टू किल हो गया? आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यही है क्या? ये है क्या? तो ये हमारी बहुत मतलब मैं बहुत दुखी हुआ हूँ इस चीज से। सालों लोगों ने काट दिए, कुर्बानियां दे दी, जेलों में रह गए। अरे भाई जवाहरलाल नेहरू को भी तो ये कहते हैं कि ये उन्होंने ये किया वो किया। अरे भाई जवाहरलाल नेहरू भी तो 14 साल जेल में रहे। इन्होंने क्या किया? क्या किया? भाई देखिए, अगर अगर कंगना रनौत को जो जिसने ट्यूशन दिया उसको कम से कम ये भी बताना चाहिए था कि भाई तुम कम से कम ये तो बात कर लेती कि भाई अखंड भारत का तुम फिर से डिमांड कर देते। इसकी बात पहले भी होती रही है। बहुत लोग ये भी कहते हैं आलोक जी कि सतीश जी, हाँ ये आप मान कॉम्प्रोमाइज। रहे हैं कि कंगना रनौत को किसी ने ट्यूशन दिया है? ये उन्होंने खुद अपनी रिसर्च और अध्ययन से नहीं नतीजा निकाला है। देखिए अब तक यही माना जाएगा, अगर अभी तक कोई खंडन उसका उसका भर्त्सना उसका क्रिटिसिज्म नहीं आया हो तो ये माना जाएगा कि कहीं से ये हाफ लिटरेट टाइप का कुछ इनके दिमाग में भरा गया है, या फिर ये एकदम जो है सो इन्होंने एकदम बेतुका, और मैं तो कहूंगा ये राष्ट्र विरोधी बयान। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।